सेकेंडरी मार्केट में तो इस समय मतलब प्रेशर, दबाव, सूनापन देखने को मिल रहा है, पर क्या प्राइमरी मार्केट में कुछ एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? आईपीओ बाजार की हलचल में दांव लगाना भी चाहिए कि नहीं, या कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए? इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, समझते हैं हर्ष के साथ। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए क्या कुछ अपडेट, कहीं कुछ सब्सक्रिप्शन के नंबर्स कुछ उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं या ठंडा पड़ा हुआ है वहाँ भी? तो आज देखिए काफ़ी कुछ है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा आईपीओ मार्केट में हलचल। पहली चीज़ तो हम लिस्टिंग की बात करते हैं। एक कंपनी की लिस्टिंग होती है, देखिए सेटबैक की, और हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से इसके फंडामेंटल है, और बहुत ही चौंकाया है इसने अपने। ये देखिए लिस्टिंग में इशू प्राइस जो था 1352 रुपये के आसपास का था, जबकि बीएससी पे जो लिस्टिंग हुई है वो 1510 रुपये के भाव पर हुई है, यानी कि 13% ऊपर होती हुई दिखी है। वहीं एनएससी की लिस्टिंग की बात करें तो 1535 के भाव पर होती हुई दिखी, यानी कि 14% का अप मूव साफ तौर पर देखने को मिला है। मैम क्या करेंगे इस लिस्टिंग पे? अच्छा, मतलब सरप्राइज रहा, मतलब जो है आप कैसे देख रही हैं इसको? सरप्राइज नहीं था विपुल जी, आईपीओ एप्लीकेशन के लिए बोला था करना चाहिए। तो आपने बोला, अब जिन लोगों ने अभी क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें, क्या करें? नहीं, बिजनेस में दम है। देखिए बिजनेस मॉडल आपको बहुत कुछ बताता है। तो वैसे भी वही टारगेट से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 14% पे भी जाएगा एक ही दिन के अंदर, बट गया। और जो लिस्टिंग रेंज की एक्सपेक्टेशन थी, अब आप इसको चाहे तो अगर आप आज बुक नहीं कर रहे हो तो अगले 6 महीने मत करना, और आईपीओ प्राइस बैंड से ज्यादा रिस्क लेना मत, यानी 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और मेंटेन करिए अपनी पोजीशन को फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, सो दैट आपको कम से कम 1650 और 1800 के टारगेट और दिख सके, बिकॉज द बिजनेस मॉडल इज वेरी गुड। तो या तो 15% का 14-15% जो भी मिल रहा है आज बुक करो, 10-15 जो भी आपने आईपीओ एप्लीकेशन में मिला, और मोस्ट ऑफ द लोगों को आईपीओ मिला होगा, तो आप ये डिसीजन लीजिए, या फिर अगले 6 महीने तक इसकी तरफ मुड़ के मत देखिए, ताकि आपको और बेटर गेन मिल सके। ठीक, चलिए अब बाकी आईपीओ जो खुले हुए हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन एक टिप्पणी आई, उसको मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ लेनी चाहिए। टिप्पणी तो इस पर नहीं लेंगे मैम। एक दर्शक लिख रहे हैं, आइनॉक्स विंड, स्वान कॉर्प, आरटीएन पावर, सुजलॉन में 30 to 40% लॉस है। प्लीज़ सजेस्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शुड आई होल्ड? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये सब डॉटर के फ्यूचर के लिए। देखिए सर, हाथ जोड़ के निवेदन है आपके, मतलब बिटिया के फ्यूचर के लिए, मतलब जब आप शेयर लें तो बहुत ही सोच समझ करके लें, है ना। वहाँ पर रिटर्न जो है बहुत तेज़ी के साथ ना बने, पर सुरक्षित रिटर्न रहें, इस पर फोकस करने पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए आपको। तो ये थोड़ा सा आपने जो आरटीएन और तमाम चीज़ें जो ली हैं, थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा असहमत हूँ। बाकी अम्बाला मैम से बातचीत करेंगे। पहले अगले आईपीओ पे ले लेते हैं बातचीत, क्योंकि आज का आईपीओ पहला कौन सा होगा हर्ष? जी, राजपूताना स्टेनलेस, और आज इसका है तीसरा दिन, और हमने दर्शकों को बताया था काफ़ी पुरानी कंपनी है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी बड़ा इनका यहाँ पे जो है प्लान है, और साथ तौर पे हर एक सेक्टर में इस कंपनी का फोकस है। करीब 80 से ज़्यादा ग्रेड्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है कंपनी। और देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल आज आखिरी दिन में बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब हुए हैं। एनआईआई की भी लगभग यही स्थिति है, लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन आप देखिए सिर्फ 20% सब्सक्राइब हुआ है। टोटल देखें तो 60%, यानी कि अभी भी फुल्ली तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ नहीं दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, आप सोचिए 2 रुपये पर था, अब आप 50 पैसे पर आ गए हैं। यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिल रही है। 41% के आसपास लिस्टिंग की संभावना है, और 41% के आसपास। और जो अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो 122 रुपये या फिर 122 रुपीज़ 0.5 के आसपास जो है यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मैम, राजपूताना स्टेनलेस क्या व्यू है आपका, क्या करना चाहिए अभी? इसमें एप्लीकेशन देना चाहिए विद अ व्यू कि आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर आप इसको देखें, रादर कि आप इसमें सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग को चेस करें। बिजनेस मॉडल क्योंकि अच्छा है, स्मॉल कैटेगरी की एसएमई कैटेगरी में कंपनी आती है, मतलब माइक्रो लेवल पर, एसएमई लेवल ही बोलिए उसको, इस लेवल पर एक कंपनी आती है। पीयर्स के कंपेरेटिवली ठीक ठाक है, कंपनी में प्रॉफिट है, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच आई लाइक इज मेटल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में कर रही है ये। तो ये सारी चीजें इसके लिए, और साथ में जो टाइमिंग है, मार्केट उस समय शायद थोड़ा सा रिकवर कर जाएगी, मेटल इंडेक्स जो है। साथ में छोटा साइज होने की वजह से आईपीओ का एक रिस्पॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव बन सकता है। जीएमपी डेटा मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करती, मेरा फोकस होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और टाइमिंग वगैरह किस तरह की, क्या प्राइस बैंड पर आ रहा है। सो फॉर ऑल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट काइंड ऑफ अ प्रीमियम। बहुत बड़ा डिस्काउंट के एक्सपेक्टेशन में नहीं रख पा रही हूँ, मुश्किल से 7% डिस्काउंट में हुआ तो हुआ, अदरवाइज 5 to 10% की रेंज में लिस्टिंग की पॉसिबिलिटीज लगती है। बट अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन को ही चेज करना चाहते हो
उसकी जगह पर आप इसको शॉर्ट टर्म 3 महीने के नजरिए से इसमें एप्लीकेशन दीजिए एंड रिटर्न बन सकते हैं 140 रुपए से लेकर के 155 रुपए के भाव आपको 3 महीने के दायरे पर दिखने चाहिए। 7% का ही रिस्क लेना है, यानी जो इसका लोअर प्राइस बैंड है वहां से 7% का रिस्क लीजिए। ठीक, ये बात यहाँ पर राजपुताना स्टेनलेस को लेकर के निकल के आती हुई। लास्ट आईपीओ हर्ष सर 2 आईपीओ रह गए हैं। एक आज जो है इसका सेकंड डे इनोवेशन आईपीओ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए राजपुताना से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आप ये देखिए ये जो कंपनी है हमने अपने दर्शकों को बताया कि मैन पावर सप्लाई को लेकर बिजनेस है। बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर, ऑफिस स्टाफ, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल चेन, वो सब जगह पर ये कंपनी अपने सप्लाई करती है। और उसके और भी कई बिजनेस मॉडल है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आप स्ट्रेंथ के हिसाब से देखिए रेवेन्यू ग्रोथ लगातार इस कंपनी की बढ़ी है। अगर आप इस देखें यहाँ पे कंपनी का CAGR के हिसाब से करीब 86% हो जाता है। टोल मैनेजमेंट के सेगमेंट में 100% का जंप है। अगर आप पिछले साल देखें, क्लाइंट रिटेंशन की बात करें यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी साफ तौर पर दर्शाते हैं। पीयर्स के मुकाबले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस है यहाँ पर कंपनी का, काफ़ी ज़्यादा देश भर में करीब अच्छा एक्सपेंशन, 180 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। पोस्ट आईपीओ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे साफ तौर पे दिखती है, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंपनी की झोली में आते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर आगे बढ़े हम लोग इसकी वीकनेस को तलाशें यहाँ पर, तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि देखिए NHAI की तरफ से कई बार डिबार्ट करते हुए चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर दिखता है। नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो कंपनी का है। पिछले आप FY 25 देख लीजिए, चाहे 26 के अंदर जो महीने गुजरे उसके हिसाब से भी साफ तौर पे वो स्थिति दिखती है। लेबर इंटेंसिव रिस्क है यहाँ पर साफ तौर पे, और इसके अलावा गवर्नेंस कंसर्न्स तो रहती है, पॉलिसीज लगातार चेंज होती है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, अब आप देखिए सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम में चौंकाया है यहाँ पर। पहले जो था दिख नहीं रहा था चीज़ें, और उसके बाद काफ़ी कम, आप देखिए 59 रुपीज़ के आसपास प्रति शेयर के भाव के आसपास, 10.5% 11% के आसपास लिस्टिंग की संभावना, 607 रुपये प्रति शेयर के भाव। मैम आपका कमेंट क्या होगा इसको लेकर के? मैं इस बिजनेस मॉडल को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो अगर आपको बहुत ही एक्स्ट्रा रिस्क लेने जैसा लगता है तो आप इसमें एप्लीकेशन दो, अदरवाइज अवॉइड करने में कोई बुराई नहीं है। जो प्रीमियम लिस्टिंग GMP को देख करके हम लोग देख रहे हैं 10 से 15%, एक अच्छा कोई स्विंग ट्रेड कभी मिल जाएगा तो मैं इसके बदले आपको वो दे दूंगी जब मिलेगा। तो रादर आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि अर्बन क्लैप एक आइडिया, एक ऑलरेडी एग्जाम्पल है हमारे सामने, अर्बन कंपनी, उसकी तो फिर भी मार्केट में एक पहचान थी। इसका रिटेल में उतनी इसकी क्लैरिटी नहीं है। इसका बिजनेस मॉडल जो है वो रिटेल वाला ना हो करके थोड़ा सा इसको हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पर बोलते हैं। एंड ज्यादातर बिजनेस जो टोल प्लाजा वाला जो इंडस्ट्री है, टोल प्लाजा, मैं 2 बार इस बात को इसलिए बोल रही हूँ, एक्सप्लेन करूंगी। टोल प्लाजा वाली इंडस्ट्री में इनका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वहां से आता है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप समझ के देख लीजिए, मिस्टर गडकरी ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम टोल प्लाजाज में ऑटोमेशन ला रहे हैं। फास्टैग तो ऑलरेडी आ चुका है, और जितना ज्यादा ऑटोमेशन आएगा इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में मैन पावर की रिक्वायरमेंट उतनी कम होती जाएगी। सो फॉर दैट, क्योंकि बिजनेस में मुझे लंबे पाँव नहीं दिखते, सस्टेनेबिलिटी बहुत लॉन्गर प्रोस्पेक्ट से नहीं दिखती, इसलिए मैं इसको अवॉइड लिस्ट में रखती हूँ। ठीक, अच्छा मैम, एक आईपीओ और है, हम कवर करें या फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए ठीक है हर्ष जी। राजमार्ग इंफ्रा इन्विट्स, बेसिकली इंफ्रा इसके आईपीओ की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली ये इन्विट्स है यहाँ पर, और जब भी आप रोड से गुजरते हैं तो आपको जो टोल देना पड़ता है, तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल उसी तरीके से है यहाँ पर। इसको NHAI के जरिए बैक्ड किया जा रहा है यहाँ पर। और आप अगर इसके बिजनेस को समझे तो जो भी टोल के जरिए कमाई होती है, उसके जो रिटर्न मिलते हैं उसको डिविडेंड के तौर पर अपने निवेशकों को देती है यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब 267 किलोमीटर के अंदर 5 टोल हैं जिसके जरिए कंपनी कमाई करती है यहाँ पे। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्टिव रहती है, तो इस हिसाब से देखा जा सकता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी 2025 में ही शुरू हुआ ये ट्रस्ट यहाँ पे साफ तौर पे, और पॉलिसी का खास साफ तौर पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर तारीखों की बात करें तो देखिए 11 तारीख से आज से खुल गया है यहाँ पे, वेडनेसडे से क्लोज जो है फ्राइडे 13 मार्च को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 18 मार्च वेडनेसडे को होगी, और लिस्टिंग की बात करें तो मार्च 24 तारीख को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर आप इसकी देखें इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 99 से लेकर 100 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव है यहाँ पे। इशू साइज जो है वो 6000 करोड़ के आसपास का है, फ्रेश इशू है पूरे तरीके से, और जो हमने बताया बेसिकली बुक बिल्डिंग इन्विट है। अमला मैम, आपका व्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या भरोसा किया जा सकता है? मुझे फिर अभी जो रिसेंट आप लोगों ने इवेंट किया था ना, मिस्टर गडकरी जी ने एक बात बोली थी कि जो राजमार्ग वाले जो अगर आपको भरोसा है उस चीज पे वो इन्वेस्टमेंट करो। बस आज के 2 IPOs में गडकरी जी का नाम आ गया, क्योंकि दोनों ही उनके कोर से रिलेटेड है। मतलब ये जितने भी नेशनल हाईवेज के मंत्री है ना, वो सेंट्रल मिनिस्टर है, ये भी वैसी ही है। बट
इंस्टेड ऑफ चेजिंग एब्सोल्यूट रिटर्न लाइक जैसे बाकी स्टॉक्स में होता है, ये वैसे तो नहीं चलेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको अगर लग रहा है कि भारत के, मतलब कल भी मैं कहीं रिव्यू कर रही थी इसको, तो अगर आपको लगता है कि रोड भारत के अभी वैसे नहीं है जैसे आपको चाहिए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करो। और मुझे लगता है कि वैसे नहीं है जैसे कि हमको चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है। बट दिस इज रादर, आप इसको समझ ले कि ये रीट है, मतलब इट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक पर्टिकुलर थीम होती है उसका एक अलग सा प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक ऐसा पैसा आप इसमें लगा सकते हैं जिसको आप आज लगा करके 5-6 साल कम से कम छोड़ के रख सके, और डेफिनेटली इट्स अ गुड बेट। आप इसमें प्रीमियम लिस्टिंग या डिस्काउंट लिस्टिंग को चेज मत करो, इसमें आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट, एक स्टेबल ग्रोथ को ढूंढो, वो आपको इसमें दिखेगी। एंड क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आईपीओ के थ्रू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं होगा, लाइकली है कि लिस्टिंग प्रीमियम भी चली जाए। ठीक, तो ये बताइए कि आपने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है रोड ठीक है, आप ऐसे आप नहीं है। हाँ, तो फिर नहीं लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? मैंने बोला ना, मुझे तो नहीं लगता कि रोड अच्छे हैं, मतलब अच्छे बने, मैंने नेगेटिव नहीं बोला, मैंने ऐसे बोल दिया कि मुझे लगता है कि रोड अभी और अच्छे होने चाहिए। हाँ, तो वही। मतलब अच्छे तभी हाँ, तो मतलब भाई तो लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि भाई पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने आईपीओ में। बिल्कुल लगाने हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड रीट इन्वेस्टमेंट। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रीट है, आप ऐसे और साधारण भाषा में इसको समझा सकूं तो। दूसरा चीज, रियल एस्टेट में आप रोड तो आप ओन नहीं कर सकते, तो जो महामार्ग है, जो राजमार्ग है, अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के स्पॉन्सरशिप या शेयर धारक बनना है, ये वही चीज है। ठीक, तो मैम अभी जो हमने सारे आईपीओ पे बात की, उसमें कोई फेवरेट है आपका या सभी अवॉइड लिस्ट में रहेंगे? ऑलराइट, इनोवेशन जो ये है उसको तो नहीं, सभी अवॉइड लिस्ट में ही है। राजपुताना को एप्लीकेशन देना चाहिए, राजमार्ग में भी एप्लीकेशन जानी चाहिए। एक और नाम था इनोवेशन, इनोवेशन, उसको छोड़ देना है, उसको नहीं। मतलब बिजनेस मॉडल, देखिए सबके खुद अपने पर्सनल बायस भी होते हैं, बट मुझे इसका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आ रहा है। और बिजनेस मॉडल का मतलब, क्योंकि डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, फॉर दैट आई एम पुटिंग दिस अवॉइड लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी दो में एप्लीकेशन बिल्कुल लगता है, राजमार्ग में भी कर सकते हैं आप लोग, राजपुताना में और राजमार्ग रीट में। चलिए ठीक है, हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अंबाला मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। और कोई जी ये हमने आज बहुत सारे हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं आज भी। एंड जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर होती है, मेंबर्स को भी जाती है, थोड़ी ज्यादा जाती होंगी व्हाटएवर, बट कॉमन स्टॉक्स रहते हैं ज्यादा केस में, तो वो एक क्लैरिटी रखे। और बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सच कोई स्टॉक नहीं है जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। जैसे जैसे आया स्टॉक का नाम तो मैंने आपको बताया है। बाय द टाइम साइनिंग ऑफ ATGL का इंट्राडे टारगेट सर्किट लॉक हो गया है, चेक कर लेना। वाह वाह, ये कल RCF और आज ATGL, वाह। तो ये जो धुआंधार आपकी रफ्तार है मैम, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और सुबह मिलते हैं, कुछ एक ऐसा ही और ट्रेड आप निकाल के दीजिए ताकि शाम तक जो है बाजार बंद होते, बाजार इंट्राडे लो पे और टारगेट हिट हो रहे हैं। बहुत शानदार, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हर्ष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेगमेंट को यहीं पे करते हैं समाप्त।